हेलो एमस। तो हम लोग रिवीजन देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो इससे पहले हम लोगों ने टाइप फर्स्ट में देख लिया था फैक्टराइजेशन। अब हम लोग देखते हैं टाइप टू। ठीक है, तो टाइप टू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ इस तरीके का होता है और सॉल्व कैसे करना होता है। तो इसमें सिंपल हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी दिया हो, इसके बगल में एक कांस्टेंट ए और इसके बगल में बी और इसको बराबर सी के फॉर्म में चेंज करना होता है। दैट मीन्स अगर आप कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी, तो ऑलवेज याद रखेंगे कि यहाँ पे टाइप टू वाला लगेगा। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो सिंपली क्या किया जाता है, सिंपली एकदम फर्स्ट स्टेप इसका यही होता है और एकदम अच्छा स्टेप यही होता है और बहुत ईजी होता है ये। क्या करना होता है कि ए को पकड़ना है और ए का स्क्वायर कर देना है, बी को पकड़ना है बी का स्क्वायर कर देना है, प्लस लगाना है, अंडर रूट में डाल देना है। दैट मींस आप हाइपोटेनस के कंडीशन को जान रहे होंगे, वो निकाल देना है। ओके, और इसी से क्या कर देना है, डिवाइड बोथ साइड, यानी बोथ साइड में किससे डिवाइड कर देना है, तो इससे डिवाइड कर देना। तो अब अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे नजर आएगा आपको इक्वेशन। और यहाँ पे जब आप करोगे तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी में, या कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी में। ठीक है, और इधर वाला जो सी वाला पोर्शन है ये वाला भी कहीं ना कहीं साइन वाई में या कॉस वाई में चेंज होते नजर आएगा। जिस टाइप का इधर फॉर्मूला होगा यानी साइन वाला फॉर्मूला होगा तो साइन वाई में चेंज कर लोगे, कॉस है तो कॉस वाई वाले में चेंज कर लोगे। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अंडर रूट थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अंडर रूट थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 2, ऐसे दे दिया गया है। सिंपल क्या करना है, आप सबको पता है। इसमें क्या करो, सबसे पहले देखो यहाँ पे इसको तुलना कर लो किससे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स से इज इक्वल टू 2 से प्लस सी से। तो यहाँ पे तुमको ये नजर आएगा कि ए की वैल्यू जो है, ध्यान देना यहाँ पे ए साइन एक्स के बगल वाला है, ठीक है ना। तो देख लो साइन एक्स के बगल में क्या है, 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी के बगल मतलब कॉस एक्स के बगल वाला बी, तो यानी अंडर रूट 3 हो गया, और सी के जगह पे क्या मिल गया तुमको 2। सिंपल। चलो हम लोगों को करना क्या है, सिंपल काम करना है भाई, हमको ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करना है। दैट मीन्स ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया, और कर्डी डाल देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 प्लस 3 4 होता है, 4 मतलब 2 होता है। सिंपल, तो 2। अब इसी से क्या करना है, डिवाइड कर देना है बोथ साइड में। तो ये मेरा इक्वेशन है, इसी में डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 कॉस एक्स प्लस यहाँ पे 1/2 हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 2/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। ये देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 यानी साइन पाई/4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस पाई/4 साइन एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है 1, और 1 मतलब यहाँ पे 1 रहने दो। अभी देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दैट मीन्स मेरे पास नजर आ रहा है ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी पाई/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर जब आओगे तो क्या मिलेगा तुमको, अब ये साइन में चेंज है तो 1 को भी साइन में चेंज कर दो, तो 1 साइन में कितने की वैल्यू होती है, पाई/2 की वैल्यू होती है। क्लियर है बात, बिल्कुल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिंपल काम कर सकते हैं क्या, कि अगर जो यहाँ पे अगर हम लोगों को पता है कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो, तो हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला क्या निकालेंगे एक्स के सेटिस्फेक्शन के लिए, एन पाई प्लस -1 पे पावर एन यहाँ पे वाई, यही तो करते हैं। बिल्कुल, तो अगर हम लोग करें तो यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें साइन पाई/4 प्लस एक्स, सॉरी इसको हटा दो अभी, पाई/4 यानी एक्स प्लस वाई की जगह पे वो डालना है, और इस साइड क्या कर लो, इस साइड कर लो एन पाई प्लस -1 और वाई की जगह पे आ गया पाई/2। यहाँ से क्या करूँगा, सॉरी ये प्लस यहाँ पे नहीं माइनस यहाँ पे रहेगा, यहाँ से पाई/4 को उठा के उधर भेज दो, यानी पाई/4 को उधर उठा के भेज दो, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, लेकिन इसको भेजने से पहले 2 कंडीशन यहाँ पे नजर आ रही होंगी, यहाँ पे 2 कंडीशन होंगे। क्या क्या कंडीशन होंगे, ये -1 पे पावर n होगा, 2 कंडीशन क्या होंगे मेरे पास, यहाँ पे एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, और ये एक बार मतलब यहाँ पे एक बार ऑड लेना है, n को क्या मानना है एक बार ऑड, n इज इक्वल टू ऑड, तब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तब देख लो पाई/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू एन पाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे पाई/2, इसको उधर भेज दो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास
n पाई माइनस पाई बाई 2, आई प्लस में था इधर आएगा तो माइनस पाई बाई 4। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो n पाई यहाँ से पाई बाई 4 पाई बाई 2 को अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ। एक काम करो माइनस माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 4 बचेगा, मतलब 2 और 4 कैल्सियम लेंगे 4 होगा। यहाँ पे 2 पाई अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई और अपन पूरे के नीचे 4। अगर सही फॉर्मेट में लिखोगे तो ये 2 पाई प्लस 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा और 3 पाई बाई 4 यानी पाई कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा n माइनस 3 बाई 4। बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई, ठीक है ना। या पाई को बगल में कर लो, लास्ट में कर लो तो हो जाएगा n माइनस 3 बाई 4 बगल में पाई। मैंने पाई डायरेक्ट क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया भाई। 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो जाएगा इसलिए ऐसा कर लिया, क्लियर है। लेकिन अगर मेरा यही क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, यानी n अगर इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, n इज इक्वल टू इवन मिल गया तो क्या होगा, n इज इक्वल टू इवन तो यहाँ पे माइनस नहीं प्लस ही रहेगा, यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसको उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू n पाई ऐसे ही रहेगा प्लस यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। यहाँ से पाई पाई कॉमन कर लो तो मिल जाएगा मुझे n प्लस 1/4, बगल में क्या आ जाएगा पाई, x की वैल्यू ये आ गई। तो जब इवन होगा तो ये डालते जाऊंगा, यहाँ पे n की वैल्यू डालते जाओ मिलते जाएगा, ऑड होगा तो ये वाला डालते जाऊंगा। तो मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको नजर आएगा करने के लिए, ठीक है। इस टाइप पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी थे। तो टाइप 2 के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हमको उनको ऐसे करना होता है। सिंपली यही वाला आप समझोगे कि हमको क्या करना है, ठीक है ना। अब आगे देखो, टाइप 2 के बाद आता है टाइप 3, टाइप 2 के बाद टाइप 3। तो अगर टाइप 3 की बात करूं, देख लेता हूं कोई क्वेश्चन। तो टाइप 3 तो हमारे पास सिंपल है ना। टाइप 3 क्या है, इस पे क्वेश्चन में दे रहा हूं, लेकिन टाइप 3 पहले मैं समझा देता हूं। टाइप 3 क्या है, टाइप 3 है हमारे पास कि अगर हमारे पास सम या डिफरेंस में कोई चीज़ दी गई है, सम या डिफरेंस में, तो उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना होता है ताकि इजी हो जाए। और अगर प्रोडक्ट में दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना होता है, प्रोडक्ट में दिया है तो उसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर देना होता है। सिंपल काम ये करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सम डिफरेंस में दिया है तो प्रोडक्ट में कैसे जाएगा, तो हम लोगों के पास 4 फार्मूले हैं, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर ऐसे ही अगर साइन दिया है माइनस में दिया है तो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर उसी तरीके से आता है कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास, तो वो आता है मेरे पास 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो कॉस सी माइनस कॉस डी की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है मेरे पास 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन डी प्लस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2। अच्छा इसको वही पहले लिख लो, सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे क्या कर लो डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो ये होता है मेरा, देखो ध्यान से, ये सब किस में थे, सम और माइनस में, सम और डिफरेंस में थे, किस में चले गए, प्रोडक्ट में चले गए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखोगे तो आगे अगर मेरे पास देखा जाए तो क्या आएगा, आगे मेरे पास आएगा कि अगर मान लो प्रोडक्ट में दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ से प्रोडक्ट में दिया गया है तो क्या आएगा, एक सेकंड बस पानी पी के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए देखिएगा, तो प्रोडक्ट वाला कैसे करेंगे हम लोग। तो अगर मेरे पास क्या है, साइन ए साइन बी है या साइन ए कॉस बी है, सिंपल साइन ए कॉस बी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो या तो हम 2 साइन ए कॉस बी करें या केवल साइन ए कॉस बी करें, कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा देख लेना, यहाँ थोड़ा सा और अंदर लेके आए ताकि हो पाए। 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, तो वो बनता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर अगर 2 कॉस ए बस साइन ए के जगह पे कॉस ए पहले आ गया, जैसे यहाँ पे था, सेम सिचुएशन यहाँ पे बनती है, साइन कॉस ए साइन बी अगर कर दिया तो बस सेम सिचुएशन में माइनस लग जाएगा, बस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी,
क्लियर है? बिल्कुल। अब अगर मैं देखूँ फिर आता है 2 cos A cos B, तो 2 cos A cos B का मतलब यहाँ पे सिंपल कि cos A प्लस B और फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस cos A माइनस B, ठीक है, ताले में होगा, ठीक है। फिर आता है 2, यहाँ पे देखोगे तो 2 sin A sin B इज इक्वल टू हो जाता है मेरे पास बस यहाँ पे सिंपल cos A माइनस B पहले कर लो माइनस cos A प्लस B, ठीक है। तो ये बनता है पूरा का पूरा प्रोडक्ट टू सम, यानी यहाँ पे देखो गुणा में है, किस में चला गया, सम और डिफरेंस में चला गया, ठीक है। इन फार्मूलों की मदद से ही आपको करना होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों की मदद से आप करोगे। अब जैसे कि इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं। अगर बात करूं मैं तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया कि sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x है ना, इज इक्वल टू 0 दिया गया है। कह रहा है कि हमको इफ 0 इज ग्रेटर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन पाई बाई 2 देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, ठीक है ना, कि x की कितनी वैल्यूज होंगी जिस पे ये सेटिस्फाई कर पाएगा इस इक्वेशन को, ठीक है। तो सिंपली हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके आराम से ये कर लेंगे हम लोग, ओके। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो sin 3x को पहले कर लो, sin 2x को बाद में कर लो, सिंपल आसान हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो अगर मैं x और इसको ले रहा हूँ तो अगर मैं प्लस करूंगा तो x और 2x 3x हो जाएगा, 3x बाई 2 नहीं डिवाइड होगा, इसीलिए हम लोग 3x को पहले करेंगे, ओके, ठीक है। तो sin x के पास हम लोग 3x को बुलाएंगे, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि x और 3x जुड़ेंगे तो 4x हो जाएगा जो 2 से कटने लायक होगा, और 3 में से एक घटाऊंगा भी तो भी मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे देखो माइनस sin 2x को अलग रख देते हैं, इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको करूँ तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे sin c प्लस साइन डी लगा सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या होता है मेरे पास 2 sin c प्लस डी बाई 2 यानी x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x बाई 2 यानी x माइनस 3x बाई 2। यहाँ पे माइनस साइन 2x ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसे 2x प्लस 3x का मतलब 2 sin x प्लस 3x यानी 4x बाई 2 हो गया, इंटू कॉस यहाँ पे 3x में से x चला जाएगा यानी कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 2x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 4 कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 2x हो जाएगा। यहाँ पे इंटू कॉस माइनस 2x का मतलब क्या होता है भैया, ये 2 से 2 कैंसिल और कॉस माइनस को साइन कर लेता है यानी कॉस x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो साइन 2x दोनों में है, तो साइन 2x को मैं बाहर कर सकता हूँ, साइन 2x को बाहर कर सकता हूँ, सिंपल। तो साइन 2x को बाहर कर लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही तो बचेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो sin 2x और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 क्या बन गया, ये तो फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी फैक्टर्स बन गए, और दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा। सिंपल देख लेते हैं कौन 0 है, तो या मैं मान लूंगा sin 2x इज इक्वल टू 0 है। तो क्या बोलते हैं साइन में कब आता है 0, तो यानी sin 2x मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 0, यही तो कहानी बनेगी। तो ये क्या बन गया sin x बराबर sin y वाली कंडीशन, तो यानी 2x बराबर क्या आ गया मेरे पास n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n, और यहाँ पे y के जगह पे क्या आ गया 0। 0 का मतलब क्यों, क्योंकि 0 डिग्री पे ही 0 होता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी खत्म, यानी 2x इज इक्वल टू क्या आ गया n पाई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई n पाई बाई 2 मिल गया, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर मैं इसी तरीके से यहाँ से ये वाला देख लूँ 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देख लो, 1 को इधर कर लो 2 को उधर भेज दो तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और cos 1/2 कब आता है, तो ये आता है cos पाई बाई 4 पे, cos पाई बाई 4 पे आता है cos 60, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालूँ तो क्या आता है मेरे पास x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू cos y वाली स्थिति बन गई, तो यानी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, यही तो बन गई, हाँ या ना, बिल्कुल। अब इसको सेमराइज कर लो, सेमराइज करने का मतलब क्या है कि हमको देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज होगी जो सेटिस्फाइड करने वाली होगी, है समझ में। तो x की कौन कौन सी वैल्यू, वो भी कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, या तो 0 हो, 0 से बड़ी हो, और पाई बाई 2 से क्या हो, छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू। देख लो कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं जो यहाँ पे रखने पे आपका काम बना देंगी, काम खत्म, ठीक है। तो सबसे पहला तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ भी 0 डाल दो,
यहाँ पे 0 डालो, तो यहाँ पे 0 डालोगे, यहाँ पे 0 डालोगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, π/4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और π/4 π/2 से क्या है, कम है कि नहीं है, यानी 0 डालने पे मुझे x की वैल्यू यहाँ पे π/4 मिल रही है। तो एक तो 0 हो जाएगा मेरा, एक तो π/4 हो जाएगा, एक तो 0, एक तो π/4 हो जाएगा। और भी क्या इस क्वेश्चन में कितना दिया है, हाँ ठीक है 0 और π/4। अब मैं अगर 1 डाल दूँ, अगर 1 डाल दूँ तो 1 डालूंगा तो क्या आएगा मेरे, 1 डालूंगा तो क्या आएगा मेरा, तो यहाँ पे ध्यान देना है 1 अगर मैं डालूंगा यहाँ पे तो π/2 आ जाएगा, और मुझे π/2 से कम डालना है, तो यानी 1 तो मैं डाल ही नहीं सकता। मतलब नहीं समझा सर, मतलब मैंने कहा कि मैंने सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 डाला, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 0 डालूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x की वैल्यु यहाँ से 0 मिल रही है, जबकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 डालूंगा, n इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा का पूरा पोर्शन 0, यहाँ पे प्लस माइनस π/4 है, तो यानी एक बार प्लस π/4 आएगा और एक बार माइनस π/4 आएगा, ये वाला तो मेरा आंसर है नहीं, सिर्फ ये वाला आंसर होगा, है कि नहीं है। तो n इज इक्वल टू 0 पे मैं ये वाला ले सकता हूँ, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पे ये मिल रहा है। अब मैं n इज इक्वल टू 1 डाल दूंगा, तो n इज इक्वल टू n डालूंगा तो 2π, तो x की वैल्यू आएगी एक 2π प्लस π/4 और एक आएगी 2π माइनस π/4, तो ये क्या हो गया π/2 से ज़्यादा हो गया। और इसने पहले ही बोला हुआ कि हमको हमेशा x कहाँ से कहाँ तक लेना, 0 ले लो या 0 से बड़ा ले लो, लेकिन π/2 से छोटा होना चाहिए। और यहीं पे देख लो ये क्या हो गया, यहाँ पे तो ज़्यादा हो गया ना 2π प्लस π/4, तो ये नहीं ले सकता, और यहाँ भी 2π माइनस π/4 करूँगा तो भी पाई से मेरा π/2 से क्या है ज़्यादा है, तो ये दोनों मेरे आंसर एडजस्ट नहीं करेंगे, यानी जो ही मैं 1 पे जाऊँगा तो नहीं होगा। और यहाँ भी देख लो यही होगा, अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा π/2, और π/2 तो मुझे लेना नहीं है, मेरे पास दो ही आंसर हो सकते हैं। जब मैं 0 रखूंगा तो एक तो ये वाला आंसर और एक तो ये वाला आंसर π/4, तो इसका आंसर क्या होगा 2, इट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, जैसे इस टाइप के बेस्ड इसी पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन है, आप करते रहो, आपका जैसा मन करेगा करते जाना, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है इस पे तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं ऐसा करता हूँ, इसके बाद बता दूंगा। तो टाइप 3 के बाद टाइप 4 देख लो, आई थिंक टाइप 3 वाला समझ में आ गया होगा आपको। अब टाइप 4 देख लो, टाइप 4 किस पे बेस्ड होता है, तो टाइप 3 के बाद टाइप 4 जो आता है वो आपका यहाँ पे देखो, इसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन से समझा देता हूँ मैं। टाइप 4 वैसे आपको नजर आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब साइन एक्स प्लस माइनस क्या बोलते हैं कॉस एक्स, ऐसे नजर आएगा आपको कॉस एक्स, या इसी को कन्वर्ट कर लेना होता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में, मतलब इस तरीके से कुछ इक्वेशन नजर आएगा। अभी आप कुछ नहीं समझोगे, इसको मैं एक इक्वेशन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन होता है, देखना क्या है क्वेश्चन, पहले टाइप 4 लिख लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन निकालता हूँ मैं फटाफट। मेरे पास क्वेश्चन है साइन पे पावर 2x प्लस, यही मैंने करवाया भी था जब ये टाइप 4 बताया था आपको, तो कॉस पे पावर 2x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एक सेकेंड लाइट जला लेते हैं, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, एक सेकेंड में देख ले रहे हैं कि आपको ज़्यादा चकचौंधी वाली स्थिति तो नहीं नज़र आ रही है, ठीक है, कुछ तो क्लियर नज़र आ ही रहा है, ठीक है। चलो देखेंगे, क्या करें, लाइट है ही नहीं यहाँ पे तो इसलिए दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखोगे तो साइन 4 2x प्लस कॉस 4 2x, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सिंपली मैं इसको फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मेरे पास अगर मान लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ऑब्जर्व किए होगे तो आपको ये नजर आया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको उठा के इधर भेज दूँ, इसको उठा के इधर भेज दूँ, तो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इज इक्वल टू क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो कहानी बनेगी। सिंपल देखा जाए तो यही कहानी बनेगी, ठीक है। चलो देख लो, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को फॉर्मेट को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, जैसे मेरे पास a की जगह पे क्या होगा, अगर ये आया है यहाँ पे, अगर मान लो साइन पे पावर 4 है, तो इस साइन पे पावर 4 का मतलब क्या आ रहा होगा, ये अगर a स्क्वायर की जगह पे साइन पे पावर 4 है तो मतलब a का मतलब होगा साइन पे का स्क्वायर। सिंपल कहने का अर्थ है कि यहाँ पे मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू ए के जगह पे क्या होगा साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू इधर कितना है साइन 2x इंटू कॉस 2x, हो गया।
यहाँ पे देख लीजिएगा साइन एक्स इंटू कॉस 2x, यहाँ पे मल्टीप्लाई में। आपको पता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, कुल मिलाकर के बात यही होगी। और यहाँ पे हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ पे इज इक्वल टू मेरे पास साइन 2x इंटू कॉस 2x हुआ। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाऊँ ना तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एक सब्सटीट्यूट करूँगा इनमें। सब्सटीट्यूशन क्या लेके आऊँगा कि मैं साइन 2x इंटू कॉस 2x की वैल्यू क्या ले लूँगा, साइन x इंटू कॉस 2x की वैल्यू ले लूँगा मैं y ले लूँगा y। तो y लेने से क्या फ़ायदा होगा, देखना अगर मैं इसी को लिखना चाह रहा था तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, साइन 2x इंटू कॉस 2x का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पे साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो अब आसानी होगी पुट करने में, हम इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, तो y का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू y। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, अगर मैं इधर बुला लूँ तो मेरे पास नजर आएगा कि यहाँ पे, या इसको उधर कर दो तो सिंपली ये नजर आएगा आपको इक्वेशन कि 0 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, इधर माइनस में था प्लस में हो गया, और y ऑलरेडी रहेगा और ये 1 माइनस में प्लस में था तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या नजर आएगा, मुझे आएगा कि 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मैं चाहूँ तो इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ से सॉल्व कर लो। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी ये 2y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस मुझे गुणा करके क्या लेके आना है, गुणा करके लेके आना है 2 और घटा के क्या लेके आना है, घटा के लेके आना है 1, गुणा करके 2 और घटा के 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2y में से 1y घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और 2y का गुणा y में कर दूंगा तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल बात वही है, -1 इज इक्वल टू 0। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, यहाँ से 2y कॉमन कर लो तो y प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो y प्लस 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे क्या हो गया, y प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लेके आऊँगा तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को उधर कर दो तो 1 को इधर अगर मैं कर देता हूँ तो 1 को उधर करूँगा तो मैं y इज इक्वल टू आ गया -1। अब y की वैल्यू यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट किए थे रख दो, y किसके जहाँ पे माने थे, साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू -1। तो ये कह रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, -1। पहला कंडीशन तो ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन देख लो, क्या लिखा गया है, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा, पहले देख लो 2y माइनस 1। अब 2y माइनस 1 है तो इसका मतलब 1 को उधर कर दो तो 2y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालूँ तो 1/2 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज इधर देख लूँ मैं तो y की वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ से 2 पुट कर दूँ, 2 इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये क्या बन गया, 2 साइन ए इंटू कॉस से क्या होता है, साइन 2a, यानी साइन 2 इंटू 2x यानी 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये आ गया। तो साइन 4x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे आ रहा है साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई साइन का गुणा कॉस में कर रहा हूँ मैं, तो क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है। अब आप खुद सोचो कि x की सेम वैल्यूज आप पुट करोगे तो 100% चांसेस है कि यहाँ पे -1 होने के चांसेस है ही नहीं। मतलब अब आप ऑब्जर्व करना, जैसे हम लोगों ने प्लस वाला ऑब्जर्व किया वैसे आपको मैं ये छोड़ दे रहा हूँ ऑब्जर्व करने का, बारी बारी सबका वैल्यू रखना, x की वैल्यू सेम रखनी है। अगर यहाँ पे साइन में 0 डाल रहे हो तो कॉस में भी 0 होगा, यानी 2 इंटू 0 2 इंटू 0। अगर 30 डाल रहे हो तो 2 इंटू 30, और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 30। तो जो भी एंगल x की पुट करना, दोनों में पुट करना और मल्टीप्लाई करना, देखना कहीं -1 आने के चांसेस है, कभी नहीं। तो आपको नजर आएगा कभी भी नहीं होगा। तो आप खुद ऑब्जर्व कर लेना इसको और आपको नजर आएगा कि यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, देयर आर नो सोल्यूशन। वो बात ही गलत लिखी गई है ना। हाँ, यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि साइन 4x इज इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि साइन में वैल्यू आती है 1 की, इसलिए हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, बारी बारी आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि कूदा चल रहा है, लेकिन आप समझदार है, समझ जाएंगे। साइन 4x अभी मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ, साइन 4x इज इक्वल टू 1 है, तो साइन 4x मतलब साइन x इज इक्वल टू साइन y बनाओ। ये कितने में होता है, साइन π/2 में होता है। तो क्या हो गया, साइन x इज इक्वल टू साइन y हो गया। अब साइन x इज इक्वल टू साइन y हो गया तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या होगा मेरे पास आएगा 4x इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास π/2। यहाँ से मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू 4 इसके नीचे चला जाएगा तो n पाई के नीचे 4 आ जाएगा प्लस -1 पे पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा π/2, 2 के नीचे भी 4 हो जाएगा तो 4 2 जा 8। ये हो जाएगा पूरा का
पूरा, या यहाँ से आप नहीं 4 को अंदर भेजना चाहते हो तो ऐसे ही रहने दो, n पाई प्लस -1 पे पावर n π/8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है भैया? ऐसे करने पे दिखाई दे रहा है ना? ठीक, थैंक यू। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकल गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप 4 के बाद टाइप 5। फटाफट इसको आप लोग देख लीजिए एक बार पुनः, कहाँ से कहाँ तक ऐसे किया हूँ मैं। ठीक है, अभी सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करता हूँ मैं। चलो देखो टाइप 5 देखते हैं हम लोग। चलो टाइप 5 देख लो। तो टाइप 5 मेरे पास क्या आता है? तो टाइप 5 पे मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, फटाफट देखेंगे टाइप 5 का क्वेश्चन। तो टाइप 5 वही है जो आप समझ रहे थे। टाइप 5 का मतलब क्या होता है? यूजिंग रेंज, यानी रेंज यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, रेंज मेथड लगाते हैं। ठीक है ना, रेंज मेथड लगाते हैं। क्लियर? तो रेंज मेथड लगाते हैं। रेंज मेथड के लिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 3। फिर से रेंज पहले देख लेते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग। तो साइन एक्स की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो साइन एक्स 1 से क्या होता है? छोटा होता है, या 1 से बड़ा हो सकता है, या -1 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। इसी तरीके से cos x की अगर रेंज देखोगे तो क्या होती है? उसकी भी सेम होती है कि 1 से छोटी हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है, और इसी तरीके से -1 से बड़ी या -1 के बराबर हो सकती है। ये क्या है? इसकी मैक्सिमम रेंज है। ये इसकी क्या है? मिनिमम रेंज है। इसी तरीके से सेक का भी आता है। टेन और कॉट का क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। सेक का देख लो, सेक जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर हो सकता है। ध्यान देना, यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा? ये 1 से बड़ा हो सकता है और 1 के बराबर हो सकता है। उसी तरीके से -1 से छोटा हो सकता है, -1 से छोटा हो सकता है और -1 के बराबर हो सकता है सेक एक्स में। उसी तरीके से कॉसेक एक्स की भी बात कर लो तो कॉसेक एक्स में भी सेम सिचुएशन तुमको नजर आएगी। वो क्या सिचुएशन होगी कि कॉसेक एक्स भी क्या होता है? 1 से बड़ा होता है और 1 क्या बोलते हैं? 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, जबकि -1 से छोटा हो सकता है या -1 के बराबर हो सकता है। तो ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको नजर आ गई होगी सेक एक्स और कॉसेक एक्स की। ज़्यादातर आपको ये याद रखना होगा, यहाँ से आपका लगभग क्वेश्चन हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 3 कह रहा है। जिसमें हमको एज्यूम करना पड़ता है कि LHS में क्या क्या रखें कि मेरा RHS आसानी से आ जाए। तो अगर मैं cos x की बात करूँ, cos 2x की बात करूँ, cos 3x की बात करूँ तो क्या होगा? देखिएगा, cos x मतलब हम क्या चाहते हैं कि हम तीनों को जोड़े 3 आ जाए, और तीनों को जोड़ने का मतलब 3 होने का मतलब क्या होगा कि या ये भी एक हो जाए, ये भी एक हो जाए, ये भी एक हो जाए, तभी होगा। अच्छा ऐसे क्यों सर? हम इसको 2 बना सकते हैं, इसको 0 बना सकते हैं। बिल्कुल, इसको तुम 2 बना लो, बिल्कुल, लेकिन कभी भी cos में मैक्सिमम जा ही नहीं सकता 2, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है? 1 ही होती है। इसीलिए 2 बन ही नहीं सकता ना भाई। केसेस तो 1000 लगेंगे यहाँ पे, केसेस तो 1000 लगा सकते हो कि इसको 2 बना लो भाई, इसको अकेले 3 बना लो, सबको 0 0 बना लो। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत किया था कि यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे 1 को 1 बनाना पड़ेगा, तो 2 1 प्लस क्या हो जाएगा 3। लेकिन मान लो यहाँ पे 3 बना लो, इसको 0 0 बना लो, लेकिन भाई cos जाएगा ही नहीं ना। cos मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक अचीव कर सकता है अपनी वैल्यू? 1 तक अचीव कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वही कहानी है यहाँ पे। तो ये भी 1 तक मैक्सिमम जा सकता है, ये भी मैक्सिमम 1 तक, तो ये भी मैक्सिमम 1 ही तक जाएगा। तीनों मैक्सिमम 1 तक जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को हमेशा क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज हमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि रेंज को दिमाग में रखना है, कुछ भी नहीं हम कर सकते। तो अगर हम रेंज को माइंड में रख के अगर पॉसिबिलिटीज को बनाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, ठीक है ना। रेंज मेथड में ऑलवेज रेंज को माइंड में रख लेना है और पॉसिबिलिटीज बनाते जाना है। तो अगर मैं cos x की पॉसिबिलिटीज देखूं तो cos x इज इक्वल टू 1 हो सकता है, मतलब cos x इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, cos 2x इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, और cos 3x इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्या होगा? 3 आएगा, है ना। चलो देखो, cos x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? cos x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2 पाई बाई, सॉरी ये हो जाएगा cos 0 का, यानी cos x इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, तभी जाके मेरा क्या आएगा? 1। अब मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई, मतलब cos x इज इक्वल टू cos y हो गया, तो 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है? y। तो यहाँ पे y की जगह पे 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2n पाई आया कि नहीं आया? आया। जबकि यहाँ पे देखूंगा मैं तो cos 2x है तो यहाँ भी cos 0 होगा, cos 0, दैट मीन्स यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस 0
हो जाएगा। ये तो कहानी खत्म। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n पाई आ गया, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया, n पाई आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो cos 3x इज इक्वल टू 1 है, तो फिर से वही चीज देख लो, फिर से वही चीज देखो, cos 3x इज इक्वल टू 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, ये कहानी खत्म। तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू आ गया 2n पाई आ गया। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3n पाई आ गया। तो अब इतनी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसमें से कौन सा मेरा आंसर होगा भाई, सिंपल हमारा वही आंसर होगा जो तीनों में से मतलब कॉमन होगा, है ना। तो इंटरसेक्शन निकालो, मैंने यूनियन का भी सिखाया हुआ है खेला, जब जनरल सोल्यूशन लेते हो तो यूनियन का भी खेला निकाला हुआ है कि जब कई सारे लेंगे तो यूनियन ले लेंगे, और कॉमन की कहानी है तो कॉमन ले लेंगे। ओके, तो x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू 2/3। तो सिंगल काम n इज इक्वल टू बारी बारी वैल्यूज पुट करो, क्योंकि n यहाँ पे क्या है आपका इंटीजर्स है। तो n इज इक्वल टू 0 पुट करो, इसमें पुट करोगे 0 तो क्या आएगा मेरा, x का पूरा वैल्यू है 0, यानी यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। x इज इक्वल टू 1 डालो, x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या आएगा इसमें, x इज इक्वल टू 1 डालने पे मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 पाई, और मतलब n इज इक्वल टू 1 डालने पे मुझे मिलेगा 2 पाई, फिर यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे पाई, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे 2/3 पाई मिल जाएगा। अच्छा, और देख लो, n इज इक्वल टू 2 डालो, n इज इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 to 4 पाई, ये n है सॉरी, 2 to 4 पाई, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मिल जाएगा मैंने क्या डाला है, मैंने यहाँ पे डाला है 2, तो 2 2 जा 4/3 पाई हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 डाल लो, तो n इज इक्वल टू 3 डालने पे क्या मिलेगा मुझे, n इज इक्वल टू 3 डालने पे मुझे मिल जाएगा 3 दूना 6 पाई, यहाँ से यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 पाई, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 रखोगे यहाँ पे तो 2/3 इंटू 3 पाई, दैट मीन्स 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब कॉमन ढूंढो क्या क्या मिल रहा है, तो 0 सब में आ रहा है, तो 0 मेरा आंसर होगा, बिल्कुल होगा। फिर क्या होगा, 2 पाई सब में आ रहा है, बिल्कुल 2 पाई सब में आ रहा है, तो 2 पाई मेरा आंसर होगा। तो अगली बार क्या आएगा, 0 के बाद 2 पाई, तो 2 पाई के बाद अगला क्वेश्चन मेरा आंसर हो जाएगा 4 पाई। ठीक है ना, पॉज कर दीजिए। तो आ गया मेरे पास 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, इसी तरीके से 6 पाई आएगा, फिर 8 पाई, ऐसे ही मिलते जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2n पाई, 2n पाई। अब यहाँ पे 0 पुट करो भाई, वही तो बनेगा। अगर मैं इसका कॉमन ऑब्जर्वेशन निकालूं, मेरा x वाला कौन सा होगा, 2n पाई वाला होगा। 0 डालूंगा 0 होगा, 2 डालूंगा मतलब 1 डालूंगा तो 2 पाई, 2 डालूंगा तो 4 पाई, 3 डालूंगा तो 6 पाई। क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करो ना, 0 के बाद क्या कॉमन मिल रहा है, 2 पाई, तो अगली बार 4 पाई आएगा। 4 पाई भी देख लो, जबरदस्ती मत करो, क्योंकि 4 पाई इसमें आया है, इसमें भी जब अभी अगला नंबर 4 डालूंगा तो ये भी 4 पाई दे देगा। और अगर मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 6 डालूंगा तो ये भी 4 पाई दे देगा। ठीक है ना, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये टाइप 3 का भी टाइप 5 का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज का कैसे हम लोग यूज करते हैं। रेंज पे भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं, तो रेंज में हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब रेंज के बाद जो हमारे पास आता है वो कुछ क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है टाइप 6 की, अगर मैं बात करूं टाइप 6 की। ठीक है, तो टाइप 6 आई थिंक हमारे पास कुछ ऐसा होता है, fx इज इक्वल टू अंडर रूट में gx। ठीक है ना, इस पे हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करोगे तो इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन आता है वो कुछ, एक सेकेंड रुकेंगे। हाँ, तो टाइप 6 मेरा यही होता है, जैसे अब देख पाओगे fx इज इक्वल टू gx, लेकिन इसकी कंडीशन मैंने क्या बताई हुई है, इसकी कंडीशन मैंने ये बताई हुई है कि आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले इसकी कर्णी हटानी पड़ती है। यानी फर्स्ट स्टेप में अगर बात करोगे तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसकी कर्णी खत्म करते हैं। कर्णी खत्म करने का मतलब स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद x का हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, x का सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में जो सोल्यूशन आया है, जो सोल्यूशन आया है उसे fx, मतलब जो हमारा fx होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मेरा
0 से बड़ा होना चाहिए और 0 या तो 0 या तो 0 के बराबर होना चाहिए इस क्राइटेरिया पर आर। यहाँ पे gx भी मेरा जो क्या होना चाहिए, gx भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए इस क्राइटेरिया पर। उसे गिवन क्राइटेरिया पर रखकर गिवन सोल्यूशन फाइंड सोल्यूशन को, यानी फाइंड जो सोल्यूशन आपने प्राप्त किया ऊपर उस सोल्यूशन को, फाइंड सोल्यूशन को इन पर चेक करते हैं कि ये इनको भी सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं कर रहे हैं। चेक करते हैं कि सभी सोल्यूशन चेक करते हैं। तो जो सोल्यूशन इन क्राइटेरिया को फॉलो करता है उसे ही फाइनल सोल्यूशन या गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन मान लेते हैं। तो ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, अभी भी लिखवा देता हूँ। सोल्यूशन मानते हैं, ठीक है, मानते हैं। तो आई होप ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि जो मैंने बोला कि सबसे पहला आप क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर करके उसका सोल्यूशन निकाल लो। फिर उसके बाद देखो कि जो सोल्यूशन आया है उसमें कौन कौन सा सोल्यूशन इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो जो सोल्यूशन इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, यानी करेगा मतलब ये जो क्राइटेरिया दिए गए हैं इनको मानता है। क्योंकि देखो अगर हमारा जो gx होगा वो अगर 0 से बड़ा नहीं होगा या माइनस में हो गया, 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, या 0 हो गया तो भी काम चल जाएगा भाई, स्क्वायर रूट के अंदर है तो दैट मीन्स इसके अंदर वही वैल्यूज रह सकती हैं जो या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव का ही ये वैल्यू देगा स्क्वायर रूट। अगर तुमने भूल के भी निगेटिव दे दिया तो ये क्या बना देगा, इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, यानी लिया गया जो क्वेश्चन है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। क्योंकि भैया हम पढ़ रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और ये इमेजिनरी को डिफाइन नहीं करता है, काल्पनिक संख्याओं की बात ही नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे जो gx होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर कम हुआ यानी माइनस में गया तो माइनस में जाने का मतलब आप समझ रहे हो कि ये किस में चला जाएगा, इमेजिनरी नंबर के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। वीडियो चल रहा है, बिल्कुल वीडियो चल रहा है, अंधेरा ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं इस पर कर देता हूँ, फिर आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क में दे देता हूँ, तो आप यहाँ तक समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग कल से ग्राफ देखेंगे, ओके। क्योंकि लॉग वाले क्वेश्चन तो हम लोगों ने लगाया नहीं है तो फिर दिक्कत है नहीं। तो जैसे देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, जब हम लोगों ने किया था तो भी किया था, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स लिया था, है ना, 1 माइनस कॉस एक्स लिया था। अब हमारे पास ये दे दिया तो क्या है, सेम टू सेम कंडीशन है ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में जी एक्स है, यानी एक फंक्शन यहाँ पे है दूसरा फंक्शन यहाँ पे, लेकिन दूसरा वाला कड़ी में है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो साइन एक्स का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर दिख रहा होगा, बिल्कुल। साइन एक्स का स्क्वायर ऐसे रहेगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो -1 और माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से cos x कॉमन ले सकता हूँ मैं, मतलब माइनस के साथ cos x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, पहले लिख तो लो सही तरीके से सर, cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लो। देखो यार मैं चाहता ना तो इसको चेंज करके स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में करता, और ये क्या बोलते हैं 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स को काट देता, लेकिन मैंने आपको ये सिखाया हुआ है तो दो डिस्टिंक्ट रूल अभी मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ माइनस कैंसिल, तो कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 0। तो एक बार मैं इसको ले सकता हूँ और एक बार इसको लेके चलूंगा, दैट मीन्स मैं एक बार लेके चलूंगा cos x इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों फैक्टर्स के रूप में है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब एक 0 या तो ये 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा, ठीक है। ये माइनस कॉमन है, मतलब माइनस है तो माइनस खत्म, यानी cos x इज इक्वल टू 0, और cos x इज इक्वल टू 0 कब होगा, cos x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ cos x इज इक्वल टू cos 0 लिख सकता हूँ, यानी यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 2n पाई प्लस माइनस 0। एक सेकंड रुक जाएंगे, चलिए देखिएगा, हाँ देखिएगा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कहानी खत्म, ये हो गया मेरे पास 2n पाई मिल गया यहाँ पे एक। अच्छा दूसरा अगर हम देखेंगे
तो यहाँ से अगर cos x इज इक्वल टू cos x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0, उधर कर दो तो क्या आ जाएगा cos x इज इक्वल टू -1। अब -1 में कब होता है, -1 में कब होता है भाई, 1 कब आता है, 1 आता है मेरा 0 पे, 1 कब आता है 0 पे, यानी 0 एंगल रहेगा तो आएगा। तो इसका मतलब सिंपल हम लोगों ने कल भी देखा था, तो cos x इज इक्वल टू यानी cos पाई रहेगा, cos पाई पे फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी cos पाई मतलब π/2 हो जाएगा। सिंपल कहानी आप समझ पा रहे होगे भाई। देखो cos पाई मतलब समझ लेना, cos π/2 प्लस π/2 लिख सकता हूँ। सेकंड में है तो ये cos तो पॉजिटिव होता नहीं, साइन पॉजिटिव होता है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो केवल चौथे में पॉजिटिव होता है और पहले में पॉजिटिव होता है। ये चला जाएगा दूसरे में माइनस में आएगा। cos π/2 मतलब क्या होगा cos 90 प्लस थीटा, तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा मतलब π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है -1, तो काम खत्म। ठीक है, तो x की वैल्यू cos x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास cos पाई। अब यहाँ से देखूंगा तो मैं x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 2n पाई प्लस माइनस पाई, हो गया पाई। अब मैं यहाँ से देख लूंगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई यहाँ पे। अब मैं यहाँ से बारी बारी एक बार प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस ले लेता हूँ। तो प्लस ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या, सिंपल अभी ले लूंगा ना मैं, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान है। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई आ गया मेरे पास, ओके। अब यहाँ से मैं कई सारे सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, कई सारे सोल्यूशन निकालो। जैसे n की वैल्यू 1 डाल लो, यहाँ पे सॉरी n की वैल्यू 0 डालो। चलो एक एक करके मैं यहाँ पे सोल्यूशन निकालता हूँ। x इज इक्वल टू, देखो यार मेरे पास x की वैल्यू एक आई यहाँ पे, एक यहाँ पे आ गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2n पाई है। देख लेना ओवरऑल मैंने यही किया है, ओके। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो x इज इक्वल टू 2n पाई है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो n की वैल्यू क्या डालूंगा 0, तो n की वैल्यू 0 दैट मीन्स क्या आ गया 0 आ गया। तो x की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, एक ये n की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू 3 मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सॉरी पहले 2 तो डाल लो भाई, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 पाई। n की वैल्यू 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 6 पाई। इसी तरीके से n की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8 पाई, हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको भी देख लो, ये वाला जो है x इज इक्वल टू मेरे पास है 2n पाई प्लस माइनस पाई, है ना। तो एक बार प्लस वाला लेके चलूंगा, एक बार माइनस वाला लेके चलूंगा। तो अगर प्लस वाला लेके चलूंगा तो 2n पाई माइनस पाई होगा, और यहाँ पे 2n पाई सॉरी प्लस वाला लेके चलूंगा तो 2n पाई प्लस पाई होगा, और अगर माइनस वाला लेके चलूंगा तो 2n पाई, यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका कहानी खत्म हो गया, बस ऊपर वाला मुझे चाहिए, बस वही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। ये कैसे आया आप समझ गए होंगे, 2n पाई माइनस पाई, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे तो होगा 2n पाई, मान लो n की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, तो n की वैल्यू 0, तो ये पूरा पूरा खत्म, तो x की वैल्यू आ गई पाई। और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई, हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रखूँगा x इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू n मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, यानी x की वैल्यू यहाँ से 3 पाई निकल के आ जाएगी, और यहाँ पे अगर मैंने रख दिया तो 2 पाई में से पाई घट कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी पाई। n की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो n की वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 2 2 जा 4 पाई, 4 पाई और एक जुड़ जाएगा यानी 5 पाई हो जाएगा। x की वैल्यू 5 पाई हो जाएगी, और यहाँ पे अगर मैं 2 2 जा 4, 4 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई, आ जाएगी बिल्कुल। कई सारी वैल्यूज आ गई हैं, बिल्कुल कई सारी वैल्यूज आ गई हैं। x की वैल्यू अगर मैं और देखूंगा, हाँ ठीक तो है, ठीक है। x की वैल्यू और मैं देखूंगा तो सॉरी n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 2 जा 6, 6 पाई में से एक पाई जुड़ जाएगा, तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी 7 पाई, सिंपल समझो। और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई, यहाँ पे आगे बढ़ाओगे तो ये 9 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 7 पाई। तो इस तरीके से चल रहा होगा स्कीम, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या आ गया, ओवरऑल अगर मैं समराइज कर दूं, क्योंकि दोनों के दोनों लेने हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑप्शन मिल रहा है मेरे पास cos x का, यहाँ पे दोनों को मिला के मिल रहा है, तो ये मेरा एक्चुअल आंसर ये होगा पूरा का पूरा। तो मेरे पास मिल रहा है 0 मिल रहा है, पाई मिल रहा है, 2 पाई मिल रहा है, 3 पाई मिल रहा है, जो भी मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स मैंने बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए, 0 से लेके पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब कुछ रख लिया है, ओके। एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू ये सब आ गई,
देखो ये सब आ गई। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेना है कि ये वाली वैल्यू लेना है, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आप ध्यान से समझोगे तो ये ज़्यादा वैल्यू या कम वैल्यू नहीं आई है, एक्चुअल में पूरा का पूरा सेमराइज करने के बाद ये वैल्यूज आई हैं। ये सब की सब वैल्यूज होंगी। हमें ये बस समझना है कि हमने 50,000 वैल्यू यहाँ पे निकाल दी, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, हमने बस सोल्यूशन निकाल दिया है जो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, अब एक्चुअल में मेरी बात सुनना, ठीक है, एक्चुअल में मेरी बात सुनना, ये सब वैल्यूज आ गई, मतलब 0 आ गया, पाई आ गया, 2 पाई आ गया, 3 पाई आ गया, 4 पाई आ गया, सबको मैं रख लेता हूँ। ओके भाई, इन वैल्यूज में से जो वैल्यूज यहां सेटिस्फाई हो गए ना वही फाइनल वैल्यूज है। अब अगर मैं एक बात और बोल दूं तुम लोगों को, तो एक सिंपल समझना कि हम लोग इसके थ्रू बस कुछ वैल्यूज लेके आते हैं ताकि हम यहाँ पे रख पाए। सिंपल बात तो ये है। नहीं तो अगर हम यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स कर लेना तो हमको कुछ जरूरत ही नहीं होगी ये सब सोल्यूशन करने का। मतलब सर अगर हम अपने मन से एज्यूम कर लें कि किस किस वैल्यूज पे ये हमारा 0 से ज्यादा होने वाला है, मतलब ये वाला फंक्शन 0 से ज्यादा होगा या 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा होगा, और ये वाला किस वैल्यूज पे 0 से ज्यादा या 0 होता है, तो हमें इधर अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बस इतना समझो। तो यहाँ पे cos x में हम लोग क्या के यहाँ पे ऐसा रख दें तो हमारा वैल्यूज 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर मैं cos x की वैल्यू अगर मेरी 0 हो जाए, दैट मीन्स मैं यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो हो जाएगा, मतलब 0 पुट कर दूंगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 पुट करोगे तो इधर क्या हो जाएगा। अब अच्छे से सुनना, यहाँ पे 0 पुट करिए तो क्या होगा, 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0, 0 हो गया, और इधर 0, और साइन 0 का मतलब भी क्या होता है 0, तो 0 बराबर 0। ठीक है ना, यानी 0 मेरा आंसर होगा। फिर आता है पाई, पाई को पुट करोगे तो पाई पुट करोगे तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, cos पाई। cos पाई का मतलब अभी जस्ट देखिए cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो cos पाई यहाँ पे अगर पुट करोगे तो -1 आएगा, -1 -2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी ये -1 यहाँ पे माइनस और यहाँ पे डालोगे तो माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1 + √2। अब इधर यहीं पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे जब पुट करो मतलब क्या होता है,